Morning students. Now let us start next topic of class 10th biology. Evolution and classification. Topic is evolution and classification. Based on this principle we can work out the evolutionary relationship. इस पे बेस्ड जो है कि evolutionary relationship कैसे कोई भी चीज़ इवॉल्व हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. हाँ, वी कैन दिस आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन स्पीसीज और क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्पीसीज का. और ये क्लास 9th में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था. क्या उनके अंदर जो है सिमिलरिटीज है किसी ग्रुप के अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी. और कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में जानकारी होगी और उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलेगी. और इसके बाद लिम्स कैसे जुड़े हुए हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक लिम्स होते हैं, कौन से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि जो शेयर्ड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ शेयर्ड करते हैं. सेल मालूम है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. हम लोग जानते हैं कि सेल जो है बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है किसी लाइफ का. क्लासिफिकेशन शेयर्ड बाय मोस्ट बट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म. ए बेसिक कैरेक्टर ऑफ सेल डिज़ाइन दैट डिफर अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सेल का जो कैरेक्टर होता है, जो डिज़ाइन होती है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है. सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है और बैक्टीरियल सेल डू नॉट वाइल द सेल्स मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म डू. और बैक्टीरियल सेल के पास ऐसा नहीं होता है. among organism with nucleated cells which ones are on unicellular, which ones are multicellular, जो या तो multicellular हो unicellular हो. That property marks a very basic difference in body design. उनकी body design में बहुत सारा difference होता है. किस लिए होता है, इस जो है उनकी स्पेशियल प्रकार की होती हैं, टिश्यू भी स्पेशियल होते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, whether they can type and tissue among the multicellular organism, whether they can be undertake photosynthesis or not will provide a next level of classification. और या वो photosynthesis करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं. multicellular organism that cannot photo whether the skeleton is inside body or around body will mark another fundamental design differences. और दूसरा डिफरेंस ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है, स्केलेटन सिस्टम है उसके अराउंड की नहीं है. तो ये सारे जो डिफरेंस है बॉडी डिजाइन के. क्वेश्चन दैट हैव आस्क्ड हायरार्की डेवलपिंग दैट अलाउज अस टू मेक क्लासीफाइंग ग्रुप्स. क्या चीज़ है, क्या रैंकिंग है, कैसे रैंकिंग उनकी की गई है, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है. द मोर characteristic two species will have the in a common, the more closely they are related, वो एक दूसरे से कैसे related है, and the more closely the more recently they will have at common ancestor. उनके common ancestor कौन कौन है. and example help a brother and sister are closely related. अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या है कि एक अगर ब्रदर और सिस्टर हैं तो वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे और उनके जो एंसिस्टर होंगे वो कॉमन होंगे. और इसके बाद हम लोग आते हैं उनके क्यों कॉमन होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो सेम है. उसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर एक गर्ल है उसका कज़िन है वो भी रिलेटेड है, क्योंकि उनके दादा जो भी है उनके जो ग्रैंड मदर वो, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें लेस जो है कि रिलेटेड होंगे ये. because cousins have common ancestor their grandparents in the second generation before they not was उनके ग्रैंड पेरेंट्स में जो है कुछ रिलेशन होगा. वी कैन नाउ अप्रिशिएट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज. और कैसे स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया गया है, उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. वी कैन thus build a small groups of species with recent common ancestor.
देन द सुपर ग्रुप्स ऑफ दीज ग्रुप्स विथ मोर डिस्टिंक्ट कॉमन एंसिस्टर्स, और कुछ इनके जो ग्रुप्स होंगे उसमें बहुत सारे एंसिस्टर जो है कॉमन होंगे, उनके एंसिस्टर जो है कॉमन होंगे, एंड सो ऑन. In theory we can keep going backwards like this until come to the notation of single species. Very beginning of the earth, non-living material must have given rise to life, और there are many theories about how this might happen. कैसे ये evolution हुआ है, नॉन लिविंग मटेरियल जो है कैसे जो है कि लिविंग में चेंज हुए, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ट्रेसिंग, नाउ वी कम ऑन द थ्योरी ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. क्या क्या रिलेशनशिप हैं. व्हेन वी ट्राई टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाउ टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक एज कॉमन. हम लोग कैसे ये पहचानेंगे कि उनमें क्या कॉमन है. दीज कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर बिकॉज दे इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसिस्टर. एन एग्जाम्पल कंसिडर्ड फैक्ट दैट मैमल्स हैव 4 लिम्स. अब हम लोग मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स के पास क्या होता है, मैमल्स के पास जो है कि 4 लिम्स होता है. 4 लिम्स मैमल्स के पास होता है. बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्स इज सिमिलर थ्रो हैज़ बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और ये स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो वेरियस वर्टिब्रेट्स में इसको क्या बोलते हैं, होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे एकदम क्लियरली आप लोग होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं कि 4 लिम्स जो है वो सिमिलर होते हैं. जैसे बर्ड हुआ, रेप्टाइल हुआ, एम्फीबियन हुआ, और इनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे, होमोलॉगस कैरेक्टर्स बोलेंगे. तो होमोलॉगस अक्सर पूछता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है. However, similarity simply organ shape and not necessary because of common ancestors. और organ shape जो है कि अगर जो है कि common ancestor है, all similarities simply in organ shape are not necessarily because common ancestors, उनके common ancestors होते हैं. What would we think about wings? अगर हम wings की बात करते हैं, अगर हम पंख की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा. अगर हम विंग्स को लेते हैं तो बर्ड्स हैं, इसके बाद बैट्स हैं. ये एग्जांपल है बर्ड्स, एंड बर्ड्स हैव विंग्स बट स्क्वेरल एंड लिजर्ड्स डू नॉट. बर्ड्स के पास विंग होता है और जो है कि बैट्स के पास विंग होता है लेकिन स्क्वेरल के पास नहीं होता है. सो बर्ड्स एंड बेसिक मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. और इस तरीके से आप कह सकते हो कि बर्ड्स और बैट्स जो है कि एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है. Before we jump to the conclusion, let us look at the wings of birds and bats more closely. कैसे वो related है. When we do that, we find that the wings of bats are skin fold stretched mainly between elongated fingers. अगर हम इसको देखते हैं तो बैट्स का जो स्किन होता है वो फोल्ड होता है फिंगर्स के बीच में. बट विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर फेदर्स कवर ऑल अलॉन्ग देम. आर्म पे जो है कि फेदर्स कवर्ड होता है. डिज़ाइन जो होता है टू विंग्स का स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स होते हैं दस वेरी डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. लुक सिमिलर बिकॉज दे हैव कॉमन यूज़ फॉर फ्लाइंग. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये फ्लाइंग का काम जो है इनका यूज है, इसका यूज जो है कि क्या है, फ्लाइंग में है. बैट्स और बर्ड्स में जो है कि जो भी पंख होता है तो वो फ्लाइंग करने में, उड़ने में मदद करता है. और ये जो है कि इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है लेकिन इनका जो ओरिजिन आर नॉट कॉमन. ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन जो है फंक्शन जो है वो क्या है, सेम है. तो ओरिजिन अगर डिफरेंट होता है और अगर फंक्शन उनका सेम होता है तो इसको बोलते हैं एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक. और इस तरीके से होमोलॉगस में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन सेम था, ओरिजिन जो है डिफरेंट था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, होमोलॉगस बोल रहे थे. डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते थे लेकिन जो है कि उनकी जो ओरिजिन थी वो सेम थी, लिम्स थे. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनालॉगस में जो है कि क्या है, ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन जो है उड़ने का है, फ्लाइंग का है. तो इस तरह से जो उड़ने का फंक्शन है उसको हम एनालॉगस बोलेंगे. नाउ वी कम ऑन द फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत साल पहले जो है किसी कारणवश जो है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है कि दब जाते हैं और वो वैसे ही प्रिजर्व हो जाते हैं, उसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं.
तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट में जब स्टडी किया जाता है, डिकम्पोज नहीं हो पाते कम्प्लीटली, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। डेड इंसेक्ट हुआ, हार्ट मड हुआ, ये सारी चीज़ें जो है कि जो डिकम्पोज क्विकली नहीं होते हैं, तो ये अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो जितनी ऐसी चीज़ें जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली हो गया होगा आपको कि फॉसिल्स क्या हो। फॉसिल्स क्या है, या आप कह सकते हो कि हार्डेंस रिटेन्स इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। जो हार्डन है, जो कि रिटेन है, जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो अर्थ क्रस्ट के नीचे प्रिजर्व्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है। फॉसिल ऑफ ट्री ट्रंक है, फॉसिल ऑफ इनवर्टिब्रेट है, फॉसिल इनवर्टिब्रेट है। इसके बाद फॉसिल फिश का है, फॉसिल डायनासोर का है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ही मददगार होती हैं स्टडी करने में, और ये अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है दबी रहती हैं। तो ये फॉसिल्स के बारे में हो गया। फॉसिल्स क्या होते हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द एस्टिमेटेड, और दो कंपोनेंट्स इसका एस्टिमेट किया गया है। There are two components of the estimate. One of the relative, if dig into the earth and start finding fossils, suppose that the fossils we find closer to the surface are more recent than fossils we find deeper layer. अगर सपोज कर लीजिए हम लोग अर्थ की खुदाई करते हैं, तो जो ऊपर आएंगे, जो सबसे पहले आएंगे, तो वो रिसेंट होंगे, यानी कि वो नज़दीक के समय को दर्शाते हैं, कि वो हाल ही में जो है कि वो यहाँ पे जो है रिसेंट है। या और जो डीपर मिलेंगे, डीपर लेयर्स में मिलेंगे, रिसेंट होते हैं कुछ, और कुछ जो है डीपर लेयर्स में मिलते हैं, तो वो डीपर लेयर्स वाले पुराने होंगे। सेकेंड वे, डेटिंग फॉसिल्स बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। और दूसरा इनका जो डिटेक्शन किया जाता है वो इस पे आइसोटोप्स पे किया जाता है, कि किस प्रकार के आइसोटोप से वो मिलके बने हैं, वो आइसोटोप्स कितने पुराने हैं। इट विल इंटरेस्टिंग टू फाइंड एग्जैक्ट हाउ दिस मेथड वर्क्स। और फॉसिल्स आप लोग को जो है कि आइसोटोप्स की डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग जो है कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। आप देखते हैं कि हाउ द फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर। अब कैसे ये फॉर्म्ड होते हैं, ये फिगर में दर्शाया है यहाँ पे। फिगर में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ फिगर में? आप लोग देखेंगे कि लेजस स्टार्स 100 मिलियन ईयर्स हो गए, सम इनवर्टिब्रेट्स ऑन द सी बेड डाई एंड आर ब्यूरिड इन द मोर सैंड accumulate एंड सैंड स्टोन्स फॉर्म अंडर प्रेशर। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे जो है कि सैंड स्टोर हो जाता है। अगर 100 मिलियन ईयर्स एगो का इन्वर्टिब्रेट्स है, तो इस पर जो सैंड है, बालू ज़्यादा मात्रा में जो है जमी रहेगी, एक्यूमुलेट रहेगी, और इसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स डायनासोर्स का जो है कि एरिया डाई हो जाते हैं। बॉडीज़ टू आर ब्यूरिड इन मड, मड में कीचड़ में होती है। इनटू रॉक, कंप्रेस्ड इनटू रॉक, रॉक के नीचे दब जाते हैं, और इसमें ईयरलियल इनवर्टेब्रेट फॉसिल्स मिलते हैं। अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर द बॉडी हॉर्स लाइक। और उसके बाद जो है हॉर्स का जो है कि बॉडी का जो है कि फॉसिलाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद much later erosion or water flow wears away some of the rock and expose the horse like fossils. We dig deeper, we will find older and older fossils. और फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर खुदाई करते हैं, तो उसके नीचे जो है लास्ट में हम लोग का जो है कि क्या आता है, ये हॉर्स का फॉसिल्स होता है। तो इससे मालूम चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्डर है। ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थ मतलब कि खुदाई करते जाते हैं, अगर पहले पोजीशन पे जो आता है वो 100 साल पुराना, इसके बाद उसके नीचे आता है तो मिलियंस हो जाता है, उसके नीचे आता है तो वो भी अगेन मिलियंस हो जाता है, उसके नीचे आता है तो मच लेटर, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है। तो इस तरीके से फॉसिलाइजेशन का हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया कि फॉसिल जो है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी चीज़ें दबी हुई हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं हुई हैं, जो सड़ गल नहीं सकी हैं, तो इसके जो है कि वैज्ञानिक खुदाई करते हैं, और इससे जो है कि एस्टिमेट लगाते हैं कि ये कितना साल पुराना है, और ये चीज़ें यहाँ पे कितने साल पहले जो है विद्यमान रही होंगी, यहाँ पे उपलब्ध रही होंगी। तो इसी को जो है क्या बोलते हैं? फॉसिलाइजेशन भी बोलते हैं और फॉसिल्स भी बोलते हैं। तो फॉसिल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉसिल्स आर डेड मटेरियल्स which lay in the earth crust, या which found in below the earth crust,
या ये भी कह सकते हैं कि harden and retain the impression of the body parts of the insect. All such preserved traces of living organism are called fossils. जो भी harden है और रिटेन पार्ट इंसेक्ट्स के हैं वो सारे जो है क्या होंगे, फॉसिल्स होंगे, जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी फॉसिल्स के बारे में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टॉप।